साल के मुख्तलिफ जो वक्फे थे उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस में अपना बहुत नाम कमाया। तो अब मैं छोटी सी इंटरटेनमेंट के लिए जनाब इनवाइट करूंगा। अल जमील स्कूल सॉन्ग है, तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ वो छोटे से जो तालिबे इल्म है जिन्होंने इसका जो है उसको तैयार किया है कि वो स्टेज पे आए और इस खूबसूरत परफॉर्मेंस से आपके दिलों को महसूस करते हैं। Put a hand together for all.
बहुत स्टैंडर्ड थी, शानदार एक्टिंग के हवाले से बहुत ही मशहूर कौन थी। सामाइन, अल जमील पब्लिक स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसी तलबा और तालबात हैं जिनमें ऐसी बहुत सी खसूसियात हैं जिसकी बिना पे वो पाकिस्तान में बल्कि बरूने मुल्क अगर उनको अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश किया जाए, अगर उनको अच्छे तरीके से तरबियत दी जाए तो वो अपनी जिंदगी को एक एमफुल बना सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश है, हम दिन रात अल जमील पब्लिक स्कूल की इंतजामिया दिन रात यही कोशिश कर रही है कि इन बच्चों को अच्छे तरीके के साथ ट्रीट किया जाए, इन बच्चों के अंदर वो जो एक स्टिमुलेशन होती है उसको पैदा किया जाए, इनके अंदर जो टैलेंट है उसको उभारा जाए, इनके अंदर जो खसूसियात हैं उनको अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जाए। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और प्यारी और मीठी सी आवाज जो अल जमील पब्लिक स्कूल की पहली ईंट थी, जिसने तहसील लेवल में और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 साल राज किया। अब मैं अल जमील स्कूल के साथ स्टूडेंट जनाब जो स्टूडेंट है अल जमील पब्लिक स्कूल का, ये तकरीबन उस वक्त 5th क्लास में थे और मैं अल जमील मॉडल हाई स्कूल का पहला स्टूडेंट हूँ जो आपके सामने ये नातवान सा लड़का खड़ा है। तो ये और मैं एक ही सेशन में थे और हम कुछ इस तरह हुआ कि सियालकोट में एक मुकाबला हुआ, हम वहाँ पे गए, मैं तकरीर में गया और ये असद जो है नगमे की परफॉर्मेंस में वहाँ पे गया। बहुत ज़्यादा नर्वस थे उसको करना, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे मोहम्मद जमील साहब, वो हमसे कह रहे थे कि जब ये मुकाबला लड़ने के लिए आप जाएंगे तो मुझे बस ये चाहिए कि आप जरूर जीतें। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। असद मुझसे कहते हैं भाई ये बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम वहाँ पे जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे के जीत के आए। उस वक्त मैंने असद से कहा हम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे, जो हमारी हार्ड वर्किंग है, जो हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें अच्छे तरीके से जो है एस्टेब्लिश किया है, तो हम जरूर जीतेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र था, अब भी शुक्र है कि वहाँ पे जब हमने परफॉर्म किया तो मैंने 2nd पोजीशन हासिल की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो असद है इसने पहली पोजीशन हासिल की थी। पुट अ हैंड टुगेदर फॉर हिम। और एक और मजेदार बात, जब हम वापस आ रहे थे तो ये मुस्कुरा के मुझे कहता है भाई ये मेरी एक ऐसी परफॉर्मेंस है, ये मेरी आवाज़ की ये एक ऐसी खासियत है कि जिसकी वजह से आज मैं जीता हूँ। और ये अल जमील पब्लिक स्कूल का वो स्टूडेंट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप कर चुका है, और आप इसकी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई ही टॉप है। मोहम्मद असद, तालियों की गूंज में मोहम्मद असद। पहली बात तो ये है कि सर जमील साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे याद किया, बहुत बहुत मेहरबानी सर जमील साहब के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फरमाइश है वो भी मैं स्कूल से करना नहीं। शुभान साहब ने मुझे इनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ जमील साहब। वतन है वतन प्यारे वतन है वतन प्यारे वतन पाक वतन
तुझसे है मेरी दुनिया, अज़्म तेरा है कभी मेरे इरादे मानो। ऐ वतन तुझ पे हो गर जान फिदा, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तू दिल फिरोज बहारों तरो ताला चमन, तू महकते हुए फूलों सुहाना गुलशन। ऐ नवारो नाज़ का बार मस्के, रंग से मानो रे तेरे को रमन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। आपने अपने आवाज से अंदाजा लगाया होगा कि ये किस किस्म का टैलेंट है। ये अल जमील पब्लिक स्कूल का वो दूसरा स्टूडेंट है जिसने मेरे बाद जो है अल जमील पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया, और मैं पहला स्टूडेंट, पहली ईद है अल जमील पब्लिक स्कूल की, वो मैं एक नातवा स्टूडेंट था। उसके बाद ये असद, उसके बाद ये अल जमील पब्लिक स्कूल की कश्ती जो है इस इलाके की गिर गोल गोल चक्कर काटने लगी। तो इस आवाज से अब मेरा दिल पर्सनली चाह रहा है कि एक और जो है ना एक मिली नगमा असद से सुना जाए। असद एक और नगमा, पुट अ हैंड टुगेदर फॉर हिम। हर लहज़ा की नई शान उतारने के दार, अल्लाह की बुरकान। हर लहज़ा की नई शान उतारने के दार, अल्लाह की बुरकान। हर लहज़ा ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमें, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमें, कारी नजर आता हकीकत में कुरान, कारी नजर आता हकीकत में कुरान। हर लहज़ा की नई शान गुफ्तार के दार में अल्लाह की बुरकान। हर लहज़ा ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमें, ये राज किसी
किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता, हकीकत में है कुरान कारी नजर आता, हकीकत में है कुरान हर लहज़ा मोमिन की। कहारियो गफारियो कदूसियो जबरू, कहारियो गफारियो कदूसियो जबरू, ये चार अनासर हो तो बनता है महलना, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान हर लहज़ा मोमिन की। Put a hand together for मोहम्मद अहमद, बहुत प्यारी सी आवाज, खूबसूरत आवाज। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई होगी। सामईन मोहतरम, इस तकरीब का मकसद सिर्फ यही है कि आपके अंदर जो है शऊर को उजागर किया जाए कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है, बच्चों की अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको किस तरीके से मद्देनजर रखा जाए, किस तरीके से जो है एस्टैब्लिश किया जाए, उनके अंदर वो जो शऊर है वो किस तरीके के साथ जो है उजागर किया जाए। अल-जमील पब्लिक स्कूल की इंतजामिया और उसके टीचर्स जो है बाकायदा अपने इंग्लिश मीडियम का जो है वो आगाज कर चुके हैं। हम बच्चों को ग्रामेटिकली जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, उनके अंदर कैसी काबिलियत को जो है उभारने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अल-जमील पब्लिक स्कूल का ये एक मोटो है, एक मेथड है, हम एक तरीक़ेकार के तहत चल रहे हैं। वो तरीक़ेकार ये है कि बच्चों को ना सिर्फ तालीम में बल्कि दीनी बल्कि इंग्लिश सोसाइटी के मुताबिक थोड़ा बहुत जो है अच्छे तरीके से जो है टीच किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनके अंदर वो शऊर है उसको उजागर किया जाए। तो अब मैं छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए दावत दूंगा स्टेज पे गालबन नाम है पोएम के लिए अमन और खतीजा, रेड एंड ऑरेंज। अमन और खतीजा, पुट अ हैंड टुगेदर फॉर देम। अमन एंड खतीजा। शाबाश, इधर इस तरीके से एस्टैब्लिश किया जा रहा है तो जो अल्फाज की अदायगी है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं बच्चे। बेसिक चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो जितने भी हमारे पेरेंट्स जो बच्चों के वालिदैन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उनको मैं बस यही ताकीद करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों को माहौल दिया जा रहा है, थोड़ा सा उनको फ्री किया जा रहा है कि वो दूसरों के सामने बोलने और उसके अलावा अपनी बात को समझाने के लिए उनके अंदर जो एक झिझक है उसको दूर किया जा रहा है। तो आप भी घर में थोड़ा सा उनको इस तरीके से ट्रीट करें ताकि इसमें और ज़्यादा जो है बेहतरी आ जाए। अब मैं इल्म के हवाले से थोड़ा सा कहता चलूँ। हमारे स्कूल में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद अच्छी शोबों में जॉब भी कर रहे हैं, और इसके अलावा दुनियाई लिहाज से नहीं बल्कि अगर हम ये देखें तो अल जमील पब्लिक स्कूल से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो BS, MA अरबी और PhD के हसूल के लिए भी बाहर के कॉलेजों में जा चुके हैं। अब इसकी एक मिसाल हाफिज मोहम्मद यासर अदारा मुनाजिर कुरान में BS कर रहे हैं, तो उन्हें 2 दिन पहले कॉल की और कहा गया कि आप इस तकरीर में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, तो वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इल्म के मुताल्लिक अज़हार ख्याल के लिए मैं हाफिज मोहम्मद यासर को दावत दूंगा और कहता चलूँ उसके बारे में। वो मिडल में मैट्रिक में A ग्रेड पोजीशन जो है वो हासिल करता रहा। बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी इस स्कूल में स्टडी के हवाले से। इसके अलावा तकरीर में जो है वो मुख्तलिफ कंपटीशन में हिस्सा लेता रहा। अब वो माशाल्लाह अदारा मुनाजिर कुरान में जो है ज़ेर तालीम है। अब मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और इल्म के हसूल के मुताबिक जो है चंद बातों से हमें रोशनास करवाएं। हाफिज मोहम्मद यासर। क्यों तो 4 है, इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि हमने इस्लाम की अब्दी अक़दार से रुगर्दानी की है। हमने दुनिया की हर चीज को अपनाया है, दुनिया की हर चीज को अपना मकसद बनाया है। तरक किया तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी असूलों को तरक किया है। आज का मुसलमान मजहब से इस कदर बेगाना है कि दीन इस्लाम और अहकाम इलाही से मोहब्बत एक किस्सा परीना बन गई है। हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इस्लामी शायर को मजाक करना हमारी रोशन ख्याली की दलील बन चुका है। ये सब कुछ किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि आज के मुसलमान में ना इश्क मुस्तफा रहा, ना जिक्र खुदा रहा, ना जिक्र खुदा रहा, ना खौफ खुदा रहा। तो इकबाल क्या खूब फरमाते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। हकीकत तो ये है कि आज के मुसलमान से गैरत तक खत्म हो चुकी है। रूस के अंदर मुसलमान बहनों की इस्मत दरी हो रही है। कश्मीर के अंदर